Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ashwani Srivastava. आज से हमने जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, चलिए एक बार देख लेते हैं। और ये सब इंट्रेंस जीपी रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। कौन से कॉलेज के लिए? तो नुसी गोवा, टीएस रहमान, ग्रेट ईस्टर्न, एससीआई, सेवन एजलैंड, इन सब के एंट्रेंस एग्जाम में जीपी रेटिंग के क्या क्या पूछे जाते हैं उन सब के बारे में है। तो देखते हैं। मैथ सबसे पहले हम मैथमेटिक्स की करेंगे। तो मैथमेटिक्स में कितने सारे चैप्टर हैं देख सकते हैं, 18 चैप्टर हैं। ये सब हम करेंगे, तो वन बाय वन सारे चैप्टर्स हम करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, एवरेज, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायंगल्स, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, लीनियर इक्वेशन, सर्कल एंड टेंजेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलिनोमियल एंड इट्स इक्वेटर, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, simple interest and compound interest, linear equation of a straight line, surface area and volume, arithmetic progression and geometric progression। तो ये सब हम मैथमेटिक्स में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर्स समझ में आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पे कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम चैप्टर वन। तो सबसे पहले बात करेंगे इवन नंबर्स की। इवन नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। मतलब कोई भी नंबर हो जो दो से इजीली डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12, 4, 6, 8, 8, 9, 6, 30, 654, 114, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। और यहाँ पे देखेंगे कि जिसके लास्ट में 0, 4, 2, 6 और 8 आता है वो 2 से इजिली डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम अलग से ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लिया है मैंने। मान लेते हैं यहाँ पे 34 लेते हैं। 34 इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 में डिवाइड हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं इवन नंबर। आई होप ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑड नंबर की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई टू इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब ऑड नंबर जो है वो दो से डिविजिबल नहीं होगा, तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर के अगर पहचानने को आ जाए कि ऑड नंबर क्या है इसमें से, तो जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आता है वो ऑड नंबर होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 17, 451, 759, 35 एंड 873। ये सब एक एग्जाम्पल्स थे। तो चलिए एक हम अलग से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं 15 ही ले लेते हैं। तो 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसी को कहते हैं ऑड नंबर। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 5 टाइम्स में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऑड एंड इवन नंबर आपको समझ में इजीली आ गया होगा, इजी था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर क्या होते हैं?
A number that can only divided by 1 and itself. A number that can only divided by 1 and itself, मतलब कि ऐसा नंबर जो एक से और खुद से डिविजिबल हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखेंगे इस सबको डिवाइड करके। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 7 लेते हैं। 7 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, 8 से तो नाम इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, एक तो एक से एंड एक खुद से, तो इसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 को हम कभी प्राइम नंबर नहीं मानते। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। यहाँ पे देख लेना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिखा है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज इट्स ऑन एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब अगर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि जैसे 7, 3, 5 है, इसमें फेस वैल्यू निकालना है 3 का, तो वो 3 का 3 ही होगा। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का सेम वही डिजिट होता है फेस वैल्यू। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, लोकल वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑफ local value of a digit is the value is a digit hold in the number। मतलब कि यहाँ पे 753 है, तो यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 50 प्लेस वैल्यू होगा। ठीक है, 50 होगा, क्योंकि ये सेकेंड सेकेंड पे आ रहा है। अगर मान लो यहीं पे 7 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा, 7 का प्लेस वैल्यू निकालना होगा, तो वहाँ पे 700 हो जाएगा। यहाँ पे 700 हो जाएगा। जितना जितना इसके पीछे रह गए वो डिजिट, वहाँ उतना जीरो लग जाएगा। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेंगे। इन अ नंबर 5823, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देख लो, 8 का 8 है, 2 का 2 है, एंड 3 का 3 है। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5000, 3 है, तो 8 का 800 एंड 2 का 20 है, एंड 3 का 3 ही है, क्योंकि इसके पीछे एक भी डिजिट नहीं है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये सब मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? द definition of whole number is simply any positive number that does not include a fractional or a decimal part। मतलब कि होल नंबर वो होता है पॉजिटिव हो और उसमें कोई भी फ्रैक्शनल ना हो, फ्रैक्शन ना हो, या डेसिमल पार्ट्स ना हो। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब होल नंबर होते हैं। और यहाँ पे मेंशन भी है कि -3, 2.7 और 3, 1/2, ये सब होल नंबर नहीं होते। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आर अ पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम which includes all the positive integer from 1 till infinite and are also used for counting purpose। It does not include zero। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है मैं एक बार बता देता हूँ कि ये जो है नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, इसमें हम जीरो को
जीरो से स्टार्ट नहीं करते, अगर जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, यहाँ पे देख लो, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ नीचे में मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ पे कोई डाउट होता है यहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर क्या होते हैं? A whole number anywhere from 0 to positive or negative infinity, the set of integer। मतलब कि यहाँ पे देख एक एग्जांपल लेके समझते हैं आपको। माइनस इन्फिनिटी से जीरो से लेके प्लस का इन्फिनिटी तक ये इंटीजर होता है, ठीक है ना। एग्जांपल में अगर लेना चाहो तो माइनस का 7, -5, और जीरो भी हो सकता है, फिर 1, 2, 3, इन्फिनिटी तक ये होता है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर और अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर में किसी भी डिजिट के, किसी भी नेचुरल नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर होगा, मतलब कि दो से ज़्यादा बार में वो डिवाइड होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 10 ले लेते हैं मान लो। तो 10 तो 2 से कट जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, और 10 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4 बार में डिवाइड हो रहा है ना, तो 4 फैक्टर्स हो गए। तो इसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इन मैथमेटिक्स can be defined as any number which can be represented in the form of p by q, where p is equal to not 0. Also, we can say that any fraction fits under the category of rational number, where the denominator and numerator are integer and the denominator is not equal to 0। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू, जिसमें से क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। मतलब कि नीचे वाला जो होता है डिजिट यहाँ का, वो कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ पे 7/9 हो गया, 5/6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे छोटा नहीं होना चाहिए या फिर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको इरेज कर लें ताकि आगे वाले इरेशनल के लिए, एग्जाम्पल के लिए प्लेस हो जाए। हाँ, चलो। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस ए रेशियो ऑफ इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया। फॉर एग्जाम्पल √2 इज इरेशनल नंबर। We cannot express any irrational number in the form of a ratio such as p by q, where p and q are integer और q is not equal to 0। तो यहाँ पे बात है कि इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है और इसको हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जैसे रेशनल नंबर लिखे हैं 1/q के फॉर्म में, या फिर p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में है ना। तो और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। तो इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे √2, √3, या फिर पाई की वैल्यू, यहाँ पे पाई की वैल्यू, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जीपी रेटिंग के एंट्रेंस में यही सब पूछते हैं। हम अगले वीडियो में अब इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इरेशनल नंबर एंड फ्रैक्शंस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इरेशनल एंड फ्रैक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ रियल नंबर। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में, we can say that any number is a real number except for complex number. Example of a real number include -1, 1/2, 1.7.5 और अंडर रूट एंड सो ऑन। मतलब कि रियल नंबर कोई भी डिजिट रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ करके कोई भी नंबर रियल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है -1, हाफ, पॉइंट में, डेसिमल में भी हो जाएगा, ठीक है, रूट में भी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इरेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। ये सब के सब रियल नंबर होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। चलो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इन मैथ, ओके। Complex number are the number that are expressed in form of a plus ib, where a and b are real number, okay, and I is an imaginary number called iota. The value of I is equal to माइनस का अंडर रूट वन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर होते हैं, और आई का मतलब होता है इमेजरी नंबर, आयोटा बोलते हैं उसको। इसका वैल्यू जो है वो, आई का वैल्यू जो है वो अंडर रूट माइनस का वन होता है। अधिकतर ये आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, इसका यूज वहीं पे होता है अधिकतर। तो एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2 + 3 आयोटा is complex number where 2 is real number and 3i is imaginary number। तो आई होप कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी है @thrilling.-nature। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारा टेलीग्राम का भी आईडी है, तो यहाँ पे भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।